अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग डायबिटीज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने असाब, अपनी बिनाई और अपने गुर्दों को खो रहे हैं और इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि इनके जिस्म के अंदर खामोशी से क्या तबाही मच रही है। जरा तसव्वुर करें कि आपके पाँव में हल्की सी सनसनाहट शुरू होती है, फिर ये सनसनाहट दर्द और स्वेलिंग में बदल जाती है। चंद साल बाद आपको महसूस होता है कि आपके असाब मर रहे हैं। डॉक्टर इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये सिर्फ दर्द या झुंझुनाहट नहीं बल्कि आसाबी खलियात की तदरीजी मौत है। अब अपनी आंखों के बारे में सोचें। डायबिटीज की वजह से आंखों की निहायत बारीक खून की नालियां तबाह होना शुरू हो जाती हैं। शुरू में नजर धुंधली होती है, फिर स्याह धब्बे नजर आने लगते हैं और बाज़ ये कैफियत मुकम्मल बिनाई के नुकसान तक पहुंच जाती है। दुनिया में बालिग अफराद में अंधेपन की सबसे बड़ी वजूहात में डायबिटीज है। तीसरे नंबर पर आते हैं गुर्दों की तरफ। आपके गुर्दे रोजाना तकरीबन 180 लीटर खून फिल्टर करते हैं, लेकिन जब खून में शुगर मुसलसल बुलंद रहती है तो ये नाजुक फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं। पहले प्रोटीन पेशाब में आने लगती है, फिर गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर होती है और आखिरकार बाज मरीजों को डायलिसिस या गुर्दे की पैवंदकारी की जरूरत पड़ जाती है। सबसे खौफनाक बात यह कि नुकसान खामोशी से होता है। अक्सर लोग तब जागते हैं जब नुकसान काफी हद तक हो चुका होता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ये तबाही शुरू कैसे होती है और इसको रोका कैसे जा सकता है, और जो अब तक शुगर के हमारे प्यारे बुजुर्ग और मरीजों में तबाही हो चुकी है उसे वापस कैसे लाया जा सकता है, यानी उसे रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपको शुगर की वजह से आपकी जिस्म में होने वाले इन नुकसान को कैसे बेहतर और सही किया जाए ये बताएंगे। वीडियो को लाजमी देखिए, खासकर वो लोग जो शुगर के मरीज हैं और जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं और उनकी आंखें भी कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, खून में मौजूद इजाफी शुगर हमारे जिस्म के अंदर ऐसा क्या करती है जो आसाब, आंखों और गुर्दों को तबाह कर देती है? डायबिटीज जिस्म को नुकसान कैसे पहुंचाती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब निहायत आसान अंदाज में आपको बताते हैं। हमारे खून में जब ग्लूकोज शामिल होती है तो एक खास प्रोसेस जिसे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं वो शुरू होता है। इसे आप ग्लाइकेशन भी कह सकते हैं। आम हालात में हमारे जिस्म के अंदर मौजूद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स खास काम करते हैं। कुछ प्रोटीन खून की नालियों को मजबूत रखते हैं, कुछ आसाब की हिफाजत करते हैं और कुछ गुर्दों के फिल्टर्स को सही तरीके से काम करने में मदद देते हैं। लेकिन जब खून में शुगर मुसलसल ज्यादा रहती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इन प्रोटीन्स के साथ गैर जरूरी तौर पर चिपकना और जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये अमल शुरू में मामूली लगता है, लेकिन वक्त के साथ ये शुगर और प्रोटीन का मिलाप मुस्तकिल और नाकाबिले वापसी शक्ल अख्तियार करता है, जिसका नतीजा ऐसे जहरीले केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हम एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। जी हाँ, AGE। दोस्तों, ये मॉलिक्यूल एक खामोश जहर की तरह काम करते हैं जिस्म में। ये प्रोटीन्स की साख्त को बिगाड़ देते हैं और खून की नालियों को सख्त और कमजोर बनाते हैं, जबकि जिस्म में मुसलसल सोजिश पैदा होती रहती है। जब ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स आसाब में जमा होते हैं तो ये असाबी खलियात को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे नर्व डेथ होना शुरू हो जाती है। जब ये आंखों की बारीक नालियों में जमा होते हैं तो बिनाई मुतासर होती है। जब ये गुर्दों के फिल्टर में जमा होते हैं तो गुर्दों की सफाई की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और गुर्दे काम छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये AGE यानी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स वो मरकजी मुजरिम की तरह काम करते हैं जो वक्त के साथ साथ आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को नकारा बनाता रहता है। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन खबर यह है कि जदीद तहकीक से बात पता चली है, अगर सही लाइफस्टाइल और सही तरीका अपनाया जाए तो इस नुकसान को रिवर्स किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है और बाज़ सूरतों में इसे मुकम्मल तौर पर वापस भी किया जा सकता है। अगर आप नुकसान पैदा करने वाले मॉलिक्यूल की फराहमी जिस्म को बंद कर देंगे तो जिस्म रिपेयर के मूड में आ जाएगा और जिस्म का डैमेज मरम्मत की सूरत में सही होना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि डायबिटीज से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सबसे पहला कदम एक लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है। जी हाँ, सबसे पहले आपको ऐसा खाना अपने लिए सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो। याद रखिए, हर कार्बोहाइड्रेट आखिरकार ग्लूकोज में ही तब्दील होता है। जब आप रोटी, चावल, मीठी अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की आइटम्स और दीगर स्टार्च वाली ग़िज़ाएं खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ जाती है।
जितनी ज्यादा शुगर होगी उतनी ही ज्यादा ग्लाइकेशन यानी ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होगा और उतने ही ज्यादा इसके एंड प्रोडक्ट भी बनेंगे। ये मुरक्कबात जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को नुमाया तौर पे अपने खाने में कम करते हैं तो जिस्म तवानाई के लिए चर्बी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस हालत को कीटोसिस कहते हैं। इस दौरान खून में शुगर के उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं, यानी शुगर स्पाइक्स कम होती है, इंसुलिन की जरूरत कम रहती है और जिस्म मुसलसल शुगर के हमले से महफूज रहता है। सूजिश में कमी आने लगती है और जिस्म अपनी मरम्मत के कुदरती निजाम को दोबारा फाल करना शुरू कर देता है। इसलिए डायबिटीज से सेहतयाबी की बुनियाद पड़ती है और ये बुनियाद किसी जादुई दवा के जरिए नहीं बल्कि शुगर के मुस्तकिल कंट्रोल और अपने खाने को तरतीब देने से बनती है। अब आप सवाल करेंगे कि हम कैसे मालूम करें कि रोजाना खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं और फैट्स कितने हैं। आपके खाने के बुनियादी अज्जा बड़े बड़े जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स आता है। जब हम दिन भर खाते रहते हैं तो इंसुलिन मुसलसल बुलंद रहती है। इस हालत में जिस्म ज्यादातर तवानाई जखीरा करने पर तवज्जो देता है, लेकिन जब खाने के दरमियान मुनासिब वक्फा दिया जाता है तो जिस्म एक मुख्तलिफ मूड में चला जाता है, मरम्मत और बहाली के मूड में। फास्टिंग के दौरान खून में इंसुलिन कम होती है, जिस्म जखीरा शुदा चर्बी इस्तेमाल करना शुरू करता है और खलियात के अंदर सफाई और मरम्मत के मुख्तलिफ मराहल शुरू होते हैं। बाद रिसर्च से ये भी इशारा मिलता है कि बेहतर मेटाबॉलिक कंट्रोल असाबी सेहत को सपोर्ट करता है। तो आपने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। इसके साथ आप फूड सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन अल्फा लिपोइक एसिड है और दूसरा विटामिन B1 है। अल्फा लिपोइक एसिड एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और असाब को रिपेयर करने के अमल को तेज करता है। ये समझना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स बुनियादी इलाज का मुतबादिल नहीं है, लेकिन अगर खून में शुगर मुसलसल बुलंद रहे तो नए AGE केमिकल्स बनते रहते हैं, जिससे सूजिश का अमल जारी रहता है और टिश्यूज को नुकसान पहुंचता रहता है। लेकिन जब ग़िज़ाई शुगर और इजाफी कार्बोहाइड्रेट्स आप अपने खाने में कम कर देते हैं तो जिस्म को पहली बार ऐसा माहौल मिलता है जिसमें वो नुकसान की रफ्तार को सुस्त कर देता है और जहां मुमकिन हो वहां मरम्मत यानी रिपेयर का अमल भी शुरू हो जाता है। बहुत से मरीज देखे हैं कि उनकी शुगर बेहतर होती है, तवानाई में इजाफा होता है और इसाबी दर्द भी नहीं होता, जबकि मजबूई मेटाबॉलिक सेहत भी बेहतर होने लगती है। डायबिटीज से होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो दोस्तों अपनी तवज्जो सिर्फ रोज ग्लूकोमीटर के नंबर्स पर मत रखिए। असल मकसद ये होता है कि जिस्म को ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि वो नुकसान से बचे और मरम्मत के मोड में चला जाए। कम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा, इंटरमिटेंट फास्टिंग और मुनासिब फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके आप जिस्म को ऐसा माहौल फराहम कर सकते हैं। आपके जहन में आने वाला एक सवाल कि क्या डैमेज रियल में रिवर्स हो सकता है, इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है, अगर आप अपने खाने पर तवज्जो दें। जी हाँ, जब आप कम कार्बोहाइड्रेट या कीटोजेनिक ग़िज़ा, दूसरे नंबर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं और इसके साथ मुनासिब और बेहतरीन फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि आपकी शुगर से होने वाला नुकसान खत्म हो सके और आपका जिस्म उसी तरह बेहतरीन ताकत वाले अंदाज में वापस आ सके जैसे कि शुगर से पहले होता था। अगर आपको सप्लीमेंट के बारे में जानना हो तो अपने फार्मासिस्ट से आज ही रुजू कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मालूमात फायदेमंद महसूस हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।